तम संगरहितम आरागद्वेषतः कृतम अफलं प्रेप्सुन्या कर्म यत् तत् सात्विकम उच्यते। हरे कृष्ण। और कोई? नियतम संगरहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यतत् सात्विकम उच्यते। हरे कृष्ण। फर्स्ट लाइन में गड़बड़ हुआ। नियतम संगरहितम राग द्वेषतः रहितम अराग हो गया, वो रहितम में हम लोग हलन कर दिए ना, तो उसका जो अ है वो उसको ओमिट नहीं करना, उसको डिलीट नहीं करना है, उसको भी उच्चारण करना है। फिर से कीजिए। नियतम संगरहितम राग नहीं द्वेषतः। हम आप बोल रहे हैं तो माँ में आप हलन डाल दे रहे हैं ना, तो माँ में हलन के साथ आकार भी है, उस आकार को आप हटा दे रहे हैं, उस आकार को हटाना नहीं है। हम लोग ये चीज हमेशा डिस्कस किए हैं, जहां भी हम लोग हलन के साथ उच्चारण कर रहे हैं शब्दों का, ये देखिए ये प्रॉब्लम क्यों आता है, क्योंकि हम लोग हिंदी में ऐसे उच्चारण करते हैं, हम लोग राम बोलते हैं, लेकिन वो राम नहीं, वो राम है, माँ को म ही बोलना है, माँ को हलन के साथ नहीं उच्चारण करना है। संस्कृत में जो शब्द जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। हम लोग क ख ग घ बोलते हैं, लेकिन शब्दों में जब ये आता है तो हम लोग हलंत लगा देते हैं हिंदी में बहुत बार। तो ये जो एरर है, इसके कारण श्लोक का उच्चारण सही नहीं हो पाता है अधिकांश लोगों के द्वारा। ये जो एरर हम लोग जो सीखे हैं बचपन से, इसको हम लोग को हटाना है। फिर से कीजिए। नियतम संगरहितम, संग नहीं, रहितम नहीं, संग रहितम। वो संग के बाद जो है ग जो है वो ग है, ग आधा नहीं है, ग इज कंप्लीट, ग में आकार भी है, अंगा में जो है उसमें आकार नहीं है, अंगा इज आधा। फिर से कीजिए। नियतम संगरहितम, संग पढ़ेंगे ना, संग, नियतम संग रहितम, संग रहितम नहीं, संग रहितम। देखिए दोनों में अंतर है, माइन्यूट डिफरेंस है। नियतम संग रहितम, नियतम संगरहितम रहितम नहीं, रहितम उसके उसका जो आ है वो आप नेक्स्ट लाइन में लगाइए, अराग द्वेषतः कृतम, वैसे कीजिए। नियतम संगरहितम राग द्वेषतः कृतम। फिर आप दो बार आ करते हैं, आप माँ में भी कंप्लीट आ लगा दिए और अराग भी बोल दिए, तो दो जगह दो अ नहीं है उसमें, एक ही अ है। तो नियतम संग रहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। प्रैक्टिस कीजिएगा। और कोई रिपीट करना चाहेंगे? नियतं संगरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। सेकेंड लाइन अफलप्रेप्सुना कर्म हुआ, अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। तो मुझे सात सात्विक का जो उसमें भी ब का उच्चारण करना है, उसमें किसका उच्चारण करना है? जो जब तक सात्विक में जो ब है नीचे, वो उसका ब के उच्चारण करना। हाँ राइट, तो उसमें दो त है, इसीलिए हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग सात बोलते हैं पहले, सात और फिर त्रिक,
सात्विक, सात्विक, ऐसे दो वर्ड बोलते हैं, सात्विक, सिंगलता नहीं उसमें, वो लोग बोलते हैं सात्विक, सात्विक नहीं होता है, सात्विक होता है। नहीं, वो बो है, हाँ बोलिए जी। नीचे जो बो है उसको भी नीचे जो वह है, हाँ वह का उच्चारण तो करना ही होगा, जो लिखा है उसका उच्चारण तो करना ही होगा। हाँ, तो सात्विक बोलना है, हाँ सात्विक बोलना है, आप क्या बोलते थे? सात्विक। नहीं वही है हम लोग का, जैसे हाँ, बांग्ला में सात्विक होता है, सात्विक। हाँ, तो आप उसको हटा देते हैं, राइट, वह हटा देते हैं बांग्ला में, लेकिन नहीं वैसे नहीं, संस्कृत में वैसे। हाँ हाँ राइट, सही बोल रहे हैं। तो ऐसा लिखा हुआ है वैसा उच्चारण करना है। ये सब देखिए अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग एरर्स आ गए हैं उच्चारण का, तो हम लोग को लैंग्वेज का अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको हटा के संस्कृत को पढ़ना है। संस्कृत का सात्विक, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नियतं संगरहितं अर्घ्यदेवस्य कृतं अफलप्रेषुन कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। हरे कृष्ण। और कोई रिपीट करना चाहेंगे? बस समय था इसीलिए हम लोग उच्चारण पे थोड़ा डिस्कस कर लिए, डेली समय नहीं रहता है इसलिए हम लोग नहीं कर पाते। एक संस्कृत के बारे में क्वेश्चन है, बोलो। कि ये जो जैसे इंग्लिश में लिखा रहता है, एन के ऊपर डॉट रहता है, ए के ऊपर एक लाइन रहता है, फिर कुछ कर्व रहता है, वो क्यों लगता है? वो तुम भगवत गीता के सबसे पीछे वाले पेज पे जाओगे ना, वहां पे हर एक वर्ड जो है उसका ट्रांसलिटरेशन गाइड दिया हुआ है कि हर एक चीज का मतलब क्या है। सबसे पीछे जाओगे अपेंडिक्स में तो वहां पे है कि क्यों इस अक्षर के ऊपर कौन सा चीज लगा हुआ है। तो यू शुड रीड दैट एक्चुअली, बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन रीडिंग दैट। ठीक है, तो हम लोग अनुवाद देखते हैं। अनुवाद पढ़िए मम्मी। हरे कृष्ण। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या देश रहित कर्म फल को चाह के बिना किया जाता है वो सात्विक कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए अभी हम लोग तीन जो देखे, तीन जो प्रकार देखे वो ज्ञान के तीन प्रकार देखे, अभी हम लोग कर्म के तीन प्रकार देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सब नोट करते रहिएगा। ज्ञान के तीन प्रकार में हम लोग क्या देखें, तीन प्रकार के ज्ञान क्या होते हैं और क्या है उसका परिभाषा। Knowledge, action and the performer of action. Knowledge, action and performer of action. और कोई बताइए आंसर जो क्वेश्चन किया उसका। सात्विक, राजसी और तामसिक तीन तरह के हैं। सात्विक में जीव सभी जीवों में एक ही प्रकार का जीव देखता है, उस ज्ञान को सात्विक कहते हैं। उस ज्ञान को राजसी कहते हैं जिसमें प्रत्येक जीव में अलग अलग प्रकार के, मतलब प्रत्येक जीव जो अलग अलग है उसमें अलग अलग आत्मा रहने जानता है, वो राजसी हो गया। तो प्रत्येक जीव तो आत्मा अलग अलग है ही, उसमें राजसी का क्या पॉइंट है? वो तो सही है नॉलेज ना, अलग अलग नेचर वाइज है, नेचर वाइज अलग अलग है। राइट राइट, सबका अलग अलग नेचर है, क्वालिटी अलग अलग है। कुत्ते का आत्मा थोड़ा इंफीरियर आत्मा है, मनुष्य का आत्मा थोड़ा सुपीरियर आत्मा है। इस तरह से जो समझता है वो राजसी ज्ञान है। और तामसिक, और तामसिक मतलब जो निम्न कार्य है, जो मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है, उसी को सब कुछ मानते हुए उसी में रत रहता है, वो ज्ञान सामतिक तामसिक है। राइट, हरे कृष्ण। बहुत अच्छे से समराइज किए, सब लोग लिख लीजिए पॉइंट्स पापा जो बता रहे हैं। ये समरी हुआ था पिछले 3 श्लोकों का। तो अभी हम लोग आ गए कर्म पे।
ज्ञान वाला चैप्टर, ज्ञान वाला जो 3 तरह का ज्ञान था वो क्लोज करके अभी कर्म, 3 प्रकार के कर्म में आएंगे। और उसके बाद हम लोग 3 प्रकार का क्या देखेंगे, 3 प्रकार का कर्म डिस्कस करने के बाद मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर का 3 जैसे करता करता 3 प्रकार के कर्ता देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये 3 चीजों का 3 प्रकार हम लोग देखेंगे। तो अभी कर्म पे आ गए हैं। तो नियतम संग रहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। यत् कर्म, जो कर्म, इसका क्वालिटी देखिए, पहला लिखते जाइए। नियतम, जो नियत कर्म है। संग रहितम, जो अनासक्ति से किया गया है, आसक्ति से के बिना किया गया है। अराग द्वेषतः, इसमें 2 क्वालिटी है, राग और द्वेष। तो जो राग और द्वेष के बिना किया गया है। अफल प्रेप्सुना, जो किसी फल की इच्छा से रहित होकर किया गया है। तत्कर्म सात्विकम उच्यते, उस कर्म को सात्विक कहा जाता है। तो कितने क्वालिटीज बताए गए हैं सात्विक कर्म के? चार कहेंगे या 5 कहेंगे? राइट, 4 या 5 कहेंगे, बिल्कुल सही। अगर राग और द्वेष को अलग अलग काउंट करें तो 5 कहेंगे। अगर एक साथ राग और द्वेष, क्योंकि जहां राग है वहां द्वेष रहता ही है, इसीलिए साथ में ही काउंट कर लेते हैं। क्योंकि जहां अटैचमेंट, कोई चीज के प्रति हमारा आसक्ति रहेगा, वहां कोई चीज के प्रति अनासक्ति नहीं, नफरत रहेगा, द्वेष रहेगा। जहां वैसा तो दोनों बिल्कुल साथ साथ ही चलते हैं, जैसे सुख दुख साथ साथ चलता है। तो जो नियत कर्म है, जो हमें करने ही है, उसको कर रहे हैं हम लोग। नियत कर्मों को बिना आसक्ति के कर रहे हैं, ना उनमें हम लोग ना हम लोग का उनमें राग हो रहा है, ना उनके प्रति द्वेष हो रहा है, और हम लोग किसी फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं उन कर्मों को करने में। तो ये सात्विक कर्म कहलाता है। तो भक्त लोग किस तरह का कर्म करते हैं? थोड़ा गुडनेस वाला। और कोई आंसर? भक्त लोग किस तरह का कर्म करते हैं? भक्त लोग विदाउट अटैचमेंट, विदाउट मतलब किसी चीज का ये नहीं करते मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस कर रहा हूँ तो मुझे इसका कुछ फल मिलेगा। वो करते हैं कि मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस कर रहा हूँ तो मैं भगवान को हैप्पी कर रहा हूँ, मैं भगवान का सर्वेंट हूँ, उस तरह से कर रहे। फ्रूट के बिना नहीं कर रहे, विदाउट लव, विदाउट हेट्रेड, विदाउट अटैचमेंट। भगवान इससे प्रसन्न होंगे, तो वो भी तो हम लोग चाह रहे हैं ना कि इसका भी एक रिजल्ट आए, कि भगवान प्रसन्न हो। वो भी तो एक कामना ही हो गया ना, वो भी तो एक इच्छा। That is a transcendental result. That भगवान बड़े हैं मटेरियल नेचर से, so that is transcendental result. तो क्वेश्चन मेरा फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि भक्त लोग किस तरह का कर्म करते हैं? अनासक्त भाव से, फल की इच्छा से करते हैं। कोई भी कर्म करते हैं उसमें फल तो कौन सा गुण हो गया वो? शुद्ध सात्विक। राइट। तो ये बार बार हम लोग रिपीट करते हैं कि भक्त लोगों का जो भी पॉइंट है वो शुद्ध सात्विक है। तो ये पॉइंट आप लोग मत भूलिए। भक्त जो है वो तीनों गुणों में किसी गुणों में कर्म नहीं करते हैं, वो शुद्ध सात्विक गुण में, गुण नहीं कहेंगे, शुद्ध सात्विक कर्म करते हैं। कर्म नियमित है, इसका क्या अर्थ है? जैसे अनासक्ति आपको असाइंड है, जो आपकी ड्यूटी है। नियतम कर्म, नियत कर्म बोलते हैं ना, नियत कर्म है ये हमारा। मतलब गुणों के अनुसार, जो 3 गुण है उसके अनुसार जो कर्म है। नहीं, 3 गुणों के अनुसार जो नियत कर्म है, जो आपको करना है एज अ ह्यूमन बीइंग, जो आपको करना है, जो आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, जो शास्त्रों के हिसाब से है, जो नियत कर्म है। जैसे कि जानवरों को मारना ये नियत कर्म नहीं है। शास्त्रों के अनुसार जो कर्म है वो हो गया नियमित कर्म, वो नियत कर्म है। शास्त्रों के अनुसार लाभो जीवित यावता, जो जीने के लिए आवश्यक है, नियत कर्म है।
तो जो भी उसको करना है, जो उसका ड्यूटीफुल ड्यूटी है, वो यदि वो करता है इन सब चीजों के साथ, तो सात्विक है। भक्त लोग जो है वो सात्विक कर्म नहीं करते हैं, इसीलिए वो बार बार पॉइंट हम रिपीट करते हैं, लेकिन फिर भी आंसर जो है गलत आता है। आंसर होना चाहिए कि भक्त लोग शुद्ध सात्विक कार्य करते हैं। उनमें इच्छा रहती है, उनमें फल की भी चाह रहती है, मैं भगवान को ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, इच्छा कैसे नहीं रहती। राग रहता है उनका भगवान के प्रति, और भगवान के जो अभक्त रहते हैं उनके प्रति द्वेष भी रहता है, उनसे वो दूर ही दूर रहते हैं। आसक्ति रहती है उनकी भगवान के प्रति, भक्ति के कार्यों के प्रति। मान लीजिए कल आपको भक्ति नहीं कर पा रहे हैं आप किसी कारण से, तो क्या आप बिल्कुल प्रसन्नचित रहेंगे कि आपके अंदर हृदय में दुख आएगा? ये बताइए। दुख, गिल्टी फील होगा कि मेरा भक्ति मिस हो गया है। हाँ, तो इसीलिए देखिए राग द्वेष आ रहा है भक्तों का। तो लेकिन ये किसके लिए है? भगवान के लिए। आप भक्ति का कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं, आपको मन में गिल्टी फील हो रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप भगवान पे डिपेंडेंट है कि भगवान हमको निकालिए इस परिस्थिति से, ताकि हम आपका भक्ति कर पाए। तो मेरा आंसर सही था? नहीं, तुम सात्विक बोले थे, इसीलिए आंसर गलत था। तुमको शुद्ध सात्विक बोलते, भक्त लोग शुद्ध सात्विक करते हैं, तो आंसर सही रहता। लेकिन बाद में तुम जो पॉइंट बोले वो सही बोले, भक्त लोग भगवान के लिए करते हैं, और तुम बाद में सही बोले, लेकिन शुरू में जो बोले वो सात्विक बोल दिए थे। ठीक है, तो भक्त लोगों के अंदर इच्छाएं होती हैं, भगवान की सेवा करने की इच्छा होती है, अनंत इच्छाएं होती है कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, कितने सारे। इसीलिए देखिए भगवान की जो प्रार्थनाएं हैं उनमें 3 कैटेगरीज होती हैं, संप्रार्थनात्मिका, दैन्य बोधिका और लालसामयी। लालसामयी देखिए नाम ही से लग रहा है कि इन प्रार्थनाओं में लालसा है। लालसा है यानी कि स्ट्रॉन्ग डिजायर है, राग है, आसक्ति है, और द्वेष भी होता है उन लोगों के प्रति जो भगवत भक्त नहीं है, क्योंकि वो भक्ति के मार्ग में रुकावट बनते हैं। तो ये भक्त ये सब चीजें भक्त में रहती हैं। वो चाहता है कि वो भक्ति अच्छे से करे, वो सुखी होता है जब वो भक्ति अच्छे से कर पाता है, दुखी होता है जब वो भक्ति नहीं कर पाता है। गोपियां जो है वो दुखी होती थी जब भगवान दूर चल जाते थे, भगवान साथ में रहते थे तो उनको अच्छा लगता था, हर्षित हो जाती थी। तो ये पॉइंट समझना जरूरी है। इसके बारे में मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, मेरे एक एथियस्ट फ्रेंड है, वो प्याज लहसुन भी नहीं खाता है, वो मांस मछली नहीं खाता है, तो फिर चलेगा? बंदर भी नहीं खाता है मांस मछली, बंदर भी वेजिटेरियन होता है। बंदर से दोस्ती करते हो तुम? उसके पास दिमाग नहीं है। हाँ, तो फिर वही चीज है, केवल प्याज लहसुन नहीं खाना और नॉनवेज नहीं खाने से नहीं होता है। भक्त होना चाहिए। फिर मैं बोला कि दोस्ती तो किसी से भी कर सकते हो, स्कूल है तो इसीलिए बातचीत अगर करने का जरूरत है तो कर सकते हो, लेकिन ये क्राइटेरिया जो है दोनों मिक्स मत करो, दोनों अलग अलग चीज है। मैं इसको बोलता हूँ कि भगवत गीता पढ़ो और वो मान भी लेता है। नहीं तो तुमको ठीक है अभी हेलो, ठीक है, तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं नियत कर्म क्या होता है, जो भी जरूरी है। वृत्ति परक कर्म जो है उसमें अनासक्त भाव होना चाहिए। अनासक्त भाव यानी कि हम लोग को कंट्रोलर नहीं समझना चाहिए उन कर्मों। तो ये है। तो प्रभुपाद देखिए यहाँ पे इसमें शुद्ध सात्विक चीज जो है उसको परपट में लिखे हैं। तो सात्विक में ही प्रभुपाद शुद्ध सात्विक कर्म क्या होता है उसको डाले हैं। श्लोक संख्या 24। यत्तु कामेप्सु न कर्मा
साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम् तद्राजसम् उदाहृतम्। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम् तद्राजसम् उदाहृतम्। रिपीट कर सकते हैं? हरे कृष्णा। यत्तु काम सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजसम उदाहृतम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो इसमें जो पहला लाइन है उसको फिर से वो पढ़िए, पहला लाइन को। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः। हाँ, तो ये जो कारेण जो पार्ट था वो क्या है? साहं क्या है वो? साहम नहीं, वो कारेण साहं है, वो साहम नहीं है, वो साहंकारेण है वो। साहं साहंग अंग साहं राइट। क्यों? क्योंकि साहंकारेण वा पुनः। राइट, वो मार का उच्चारण नहीं है उसमें अनुस्वार का, क्योंकि अनुस्वार के बाद क आ रहा है और क का पंचम जो है वो अंगा है, इसीलिए साहंकारेण है। साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजसम उदाहृतम। हाँ राइट। और कोई? हरे कृष्णा। अनुवाद पढ़िए पापा। हरे कृष्णा। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत तू काम इप्सुना, काम इप्सुओं के द्वारा, काम इप्सु काम चाहने वाले, कोई पर्टिकुलर फल चाहने वाले लोग जो हैं वो काम इप्सु कहलाते हैं। तो ऐसे काम इप्सुओं के द्वारा जो कर्म किया जाता है, कैसे किया जाता है? अहंकारेण, अहंकार के साथ, और बहुल आयासम, बहुल यानी बहुत, आयासम परिश्रम, बहुत परिश्रम से किया जाता है। तत्कर्म राजसम उदाहृतम, उस कर्म को राजसी कर्म कहा जाता है। तो फल की इच्छा है पहला क्राइटेरिया, दूसरा अहंकार है कि मैं ये कार्य कर रहा हूं, और तीसरा जो है कि बहुत परिश्रम कर रहे हैं लोग, अत्याहार प्रयासश्च, अति प्रयास कर रहे हैं, जबरदस्ती बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम कर रहे हैं, ऐसा कठिन परिश्रम कर रहे हैं कि स्पिरिचुअल ड्यूटीज को भूल चुके हैं। तो ये जो कर्म होता है ये राजसम उदाहृतम, ये राजसी कहलाता है। कर्म ऐसा करे जिससे कि स्पिरिचुअल ड्यूटीज भी कर सकें साथ साथ। कर्म ऐसा करें कि सब कुछ भूल जाएं और केवल कर्म ही करते रहें, तो ऐसा राजसी कर्म कहलाता है। क्यों? बहुला आयासम, बहुत प्रयास होता है इसमें, कठिन प्रयास, बहुत ही ज्यादा प्रयास, अति प्रयास हो जाता है। तो अति प्रयास होने से क्या होता है? षड्भीर भक्ति विनश्यति, भक्ति जो है नष्ट हो जाती है अति प्रयास करने से। तो हम लोग यहीं तक आज देखेंगे, कल हम लोग नेक्स्ट देखेंगे।
कल नहीं अगले शनिवार को श्लोक संख्या 25 से। किसी का कोई पॉइंट है? मैं मुझसे लेनी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आप पूछो। कि मैं साइंस और सेल्फ रियलाइजेशन में देखा हूँ कि शंकरा जो है बुद्धा को बुद्धिस्ट फिलोसफी को तो बाहर निकाल दिए थे इंडिया से, लेकिन बुद्धा तो एक भगवान के रूप है ना, और शंकरा तो शिवा के रूप है ना, तो फिर वो तो भगवान की फिलोसफी को तो निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ये तुमको साइंस ऑफ सिविलाइजेशन में पढ़े जो हो, भगवत गीता में भी ध्यान से पढ़ोगे तो प्रभुपाद एक्सप्लेन किए हैं कि भगवान बुद्ध क्यों आए थे और शंकराचार्य क्यों आए थे। बुद्ध जी आए थे क्योंकि वो बलि को रोकना चाहते थे, और शंकरा जी आए थे अच्छा भक्त और जो मिक्स्ड भक्त है उसको निकालने के लिए। बस तुमको आंसर तो पता है, बस यही रीजन था कि भगवान भी जब आते हैं लेकिन अवैदिक प्रचार करते हैं तो उस समय के लिए हो सकता है वो सही हो, लेकिन बाद के लिए जब चीजें वापस लाइन में आती हैं तो उस समय अवैदिक होने के कारण इवन भगवान के प्रचार को हटा दिया जाता है। तो भले ही बुद्ध जो है वो भगवान थे, लेकिन उन्होंने अवैदिक धर्म का प्रचार किया था। क्यों? क्योंकि वेदों के नाम पे पशु हिंसा हो रही थी, और इसीलिए शंकराचार्य ने छन्न बुद्ध, प्रछन्न बुद्ध, ढका हुआ बुद्धिज्म का प्रचार किया ताकि बुद्धिस्ट विचारधारा से प्रभावित लोग उसको एक्सेप्ट कर लें, और धीरे धीरे फिर उन्होंने बुद्धिज्म से लोगों को दूर किया और वापस से वैदिक चीजों की तरफ लेके आए। और बाद में रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य आदि आचार्यों ने वापस से वैष्णव जो सिद्धांत है उसको फैसिलिटेट किया। तो हर चीज अपने के हिसाब से जरूरी था, लेकिन जो फाइनल आउटकम हम लोग को मिल रहा है दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। लेकिन मेरा अभी भी तो बुद्धिस्ट है ना, जैसे मेरे एक फ्रेंड है वो एक बुद्धिस्ट है। तो ठीक है, जिसको सबके पास चॉइस है, तुम्हारे पास भी चॉइस है। तुम्हें क्रीम मिल गया है, निकाल दिए थे ना पूरी तरह बुद्धिज्म तो नहीं निकाले थे। हाँ वो तो रहे, जितना भी फिलॉसफी है वो आंशिक रूप से रहता है और उसके अनुयायी भी कुछ लोग रहेंगे। पूरी तरीके से नहीं निकाले थे, मेजरली निकाले थे। पूरी तरीके से कुछ नहीं निकल पाएगा, पूरी तरीके से तो कुछ भी नहीं। भौतिक जगत है, यहाँ पे हर तरह के जीव है, और हर तरह के जीव को स्वतंत्रता दी गई है कि वो किस विचारधारा को फॉलो करे। इसलिए पूरी तरीके से कुछ नहीं निकलता। पूरी तरीके से निकलना ही रहता तो भौतिक जगत से सभी जीव जो है प्यूरिफाई होके भगवत धाम चले जाते हैं। भौतिक जगत में तो मिक्सचर और कंटामिनेशन तो रहना ही रहना। तो फिर इतना सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट क्यों हुए? एक्सटिंक्ट एनिमल्स होने से क्या रिलेशन है इसका? मतलब आप तो बोले कुछ चीज खत्म नहीं हो पाता है, लेकिन ये तो एनिमल्स का एक स्पीशीज तो खत्म हो गया ना पूरी तरीके से। तो एक्सटिंक्शन जो है वो तो प्रोसेस है, वो फिर से आ जाएंगे। परमानेंट जैसा कुछ नहीं है। फिर से किसी जीव की उस तरह के शरीर की इच्छा होगी तो फिर से वो शरीर में उसको जन्म मिल जाएगा। परमानेंट कुछ चीज नहीं जा सकता है। परमानेंट एक्सटिंक्शन नहीं होता है, वो वापस से प्रकृति रिक्रिएट कर देती है, जैसे शुरू में रिक्रिएट किया था प्रकृति ने, फिर से प्रकृति रिक्रिएट कर देती है कुछ लाइफ फॉर्म्स को जो अभी सो कॉल्ड एक्सटिंक्ट माने जाते हैं। थैंक यू। तो जीव का जैसा इच्छा होता है उसके हिसाब से शरीर मिलता है उसको। किसी जीव का फिर उस तरह का इच्छा होगा और उस तरह का ये होगा तो उसको वैसा शरीर मिल ही जाएगा प्रकृति के द्वारा, और वो जीव में आ जाएगा। अगर वो एक ह्यूमन बना, जैसे अभी मैं ह्यूमन फॉर्म में हूँ, तो फिर नेक्स्ट जन्म वो भी ह्यूमन बन जाएगा, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी तो बहुत रेयर है ना। नेक्स्ट जन्म में ह्यूमन तभी बनेगा जब वो ह्यूमन बीइंग जैसा कार्य किया होगा। अगर वो एनिमल जैसा कार्य करेगा तो उसका डिजायर बेसिकली एनिमलिस्टिक है, और एनिमलिस्टिक डिजायर रहेगा, पाश्विक उसका स्वभाव रहेगा तो पशु शरीर मिलेगा। क्यों ह्यूमन फॉर्म्स देगा नेचर? स्वभाव मतलब एनिमल जैसा स्वभाव, तो नेचर उसको वैसा बॉडी देगा जो उसके स्वभाव के अनुकूल रहेगा, जो उसकी इच्छाओं के अनुकूल रहेगा। तो वो फिर जब वो नेचर उसको वैसा बॉडी प्रोवाइड कर देगा और हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि दिस स्पीसीज नो लॉन्गर एक्सटिंक्ट, सम ऑफ दिस स्पीसीज स्टिल सर्वाइव्स, ऐसा करके वैज्ञानिक लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ये स्पीसी पाया गया, ऐसा करके न्यूज आएगा तुम्हारा पेपर।
है ऐसा न्यूज है, नॉर्दर्न व्हाइट राइनो। हाँ ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, फिर हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। जय।